Once again, welcome in your computer class. This time we will discuss about what is the World Wide Web, WWW. It is abbreviated as WWW or the web. It is the most commonly used term when discussing about the internet. It is system of internet servers that support hypertext and access several internet protocol on a single interface. So World Wide Web is a platform which supports hypertext to access several internet protocols on a single interface. Here, the World Wide Web is standard linked information system accessible across the range of different computers connected to the internet. It is the most widely used service of the internet which is accessed through a software called the web browser. Well, जो www होता है ये एक स्टैंडर्ड लिंक्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है एंड एसेसिबल जो कि एक्सेस किया जा सकता है अक्रॉस द रेंज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट। वो बहुत सारे कंप्यूटर्स जो इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं, किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर वो इंफॉर्मेशन है तो हम उसको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सर्विस। और ये जो www है ये बहुत ही पॉपुलर और वाइडली यूज सर्विस है इंटरनेट की, विच इज़ एक्सेस थ्रू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड द वेब ब्राउज़र, जिसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा एंड सो ऑन मेनी मोर। वेल, once again, the World Wide Web is like a huge digital library with innumerable articles, journals, ebooks, news, views, and tutorials stored on the form of web pages on many computers around the world called web servers. www एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह होती है, ओके, और इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जर्नल्स, ई बुक्स, न्यूज़, व्यूज़, ट्यूटोरियल्स स्टोर होते हैं वेब पेज के फॉर्म में, जिसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन वेब सर्वर्स पे स्टोर होती है। थाउजेंड्स ऑफ न्यू वेब पेजेस, वेबसाइट्स आर एडेड टू द www एवरी आवर। और हजारों वेब पेजेज और वेबसाइट्स जो हैं वो हर घंटे इस प्लेटफॉर्म पे लोड होते रहते हैं, पब्लिश्ड होते रहते हैं। वेब पेजेस कैन हैव अ मिक्स ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। और वेब पेजेस पे किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड multimedia. Well, do you know the World Wide Web was developed in 1991 by Tim Berners-Lee with assistance from Robert Callow while both were working at the European Particle Physics Lab CERN in Switzerland. Tim Berners-Lee is the founder and currently director of the World Wide Web Consortium W3C. www को W3C भी कहा जाता है, an international organization that develops web standards. Okay, now websites and web pages. Well, it is very interesting term. Web page refers to an HTML document. Web page HTML का एक डॉक्यूमेंट होता है
इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द www। और ये सबसे छोटी इकाई होती है www की, यानी कि ये एक जो छोटी इन्फॉर्मेशन जो हम www पे स्टोर करते हैं वो एक वेब पेज के फॉर्म में होता है। और वेब पेज में हैव डिफरेंट components like text, graphics, audio, video, animations, hyperlinks, buttons, forms, and frames, etc. Web pages are published on almost any subject imaginable. They can be created by a person or in organization. A wide range of software like Microsoft Visual Studio, Adobe, Dreamweaver, etc. are available that provide a variety of tools for the construction of the web pages. MS Word and MS Word also provides you the facility to save documents in the HTML format. ओके सो जो वेब पेजेस होते हैं, इन वेब पेजेस के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? वेल, टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, हाइपरलिंक्स, बटन्स, फॉर्म्स एंड फ्रेम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। वेब पेजेस आर पब्लिश्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट इमेजिनेबल। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे इसको पब्लिश किया जा सकता है। ओके और इसको पर्सनल भी क्रिएट किया जा सकता है या किसी संस्था के लिए कराया जा सकता है। और वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के रेंजेस होते हैं जिनका यूज़ करके हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो होता है, एडोब ड्रीमवीवर होता है, एक्सेट्रा। अवेलेबल दैट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ टूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये सारे टूल्स होते हैं जो हमें वेब पेजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। MS वर्ड भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट में के फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं। ओके वेल, आगे देखते हैं। वेबसाइट। वेल, a website comprises of one or more interlinked web pages. ये एक या एक से अधिक इंटरलिंक्ड वेब पेजेस हो सकते हैं। The relationship between website and web page is akin to that a book and a page of the book. Well, अगर वेबसाइट और वेब पेज में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम वेब पेज को बुक का एक पेज मान सकते हैं और जो वेबसाइट होती है उसको हम कंप्लीट बुक मान सकते हैं। ओके तो इस तरह से हम वेब पेज और वेबसाइट को अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कंपनी दैट ओन्स द वेबसाइट, जो एक वेबसाइट को अपना क्रिएट कराती है, abccompany.com. Then this website will have several web pages like home page, about us, contact us, products, services, FAQ frequently asked questions and others। तो ये सब डिफरेंट पेजेस होते हैं। ओके A web page is an independent page of a website. For example, about us.html is web page of the website abccompany.com.
तो अबाउट अस जो पेज है वो वेबसाइट ABC कंपनी का एक पेज होता है। ओके, रिमेंबर, वेबसाइट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ the type of content or services provided by them. The main categories are blog sites, educational sites, news sites, forums, social networking sites, e-commerce sites, and so on. So there are several websites and web pages that are um, populated over the internet and can be accessed by the internet. Okay, thank you.